मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है आपको चैप्टर 2 पढ़ाएंगे हम, और हमने अब तक आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, मैटर और साउंडिंग। आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे पहले चैप्टर को जरूर पढ़ें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको प्रीवियस जो चैप्टर है हमारा जो हमने पढ़ाया फर्स्ट, उसके सारे वीडियोज़ और सारी अपडेट्स आप तक पहुँचें। और आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर में फर्स्ट पार्ट में जो है फर्स्ट वीडियो लेके आए, इसको समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग करते हैं। मैटर तो आपने समझ लिया क्या होता है। अब बात करेंगे हम कि मैटर कितने प्रकार का होता है। मैटर कितने प्रकार का होता है, उसके बाद में उसकी सभी टाइप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बड़े डिटेल पे होगा। दो सब्सटेंसों के मिक्सर को अगर आप मिला दें, व्यक्ति दो सब्सटेंस को मिला दें, इसका मिक्सर बना लें और उसको फिर हम अलग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें बारे में पढ़ेंगे। कितने मेथड है सेपरेशन की, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू, समझते हैं पहले मैटर कितने प्रकार का होता है। देखिए जैसे देखिए मैटर या सब्सटेंस एक ही बात होती है, कुछ भी कह लो, उसको मैटर कह लो या सब्सटेंस कह लो। मैटर दो प्रकार का होता है, एक तो प्योर मैटर और एक इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को मिक्सर बोलते हैं। प्योर मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। इम्प्योर मैटर जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो होमोजेनियस मिक्सर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सर। बात करें हम प्योर मैटर की, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड दो प्रकार का होता है। तो एलिमेंट तीन तरह के होते हैं। मेटल्स, तीन पार्टों में डिवाइड किया गया एलिमेंट को, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। कंपाउंड को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो इनके बारे में डिटेल से स्टडी जो करेंगे हम, वो चैप्टर वाइज क्लास 10th में करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में इनकी डेफिनेशन वगैरह होंगी जो आप पढ़ेंगे, और डिटेल से स्टडी जो होंगी वो आप 10th क्लास में करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सर की, तो होमोजेनियस मिक्सर में सॉल्यूशन आता है हमारा चीनी पानी का घोल, एक होमोजेनियस मिक्सर है। इसलिए हेटेरोजेनियस मिक्सर की बात करें हम, तो इसमें दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक तो कोलोइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे बहुत बड़े मतलब एक स्प्रेड लेवल पे, एक अच्छे बड़े लेवल पे थोड़ी स्टडी करेंगे, जिससे कि आपकी समझ बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे तैयार होते हैं, सस्पेंशन कैसे तैयार होते हैं, कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन में हम जो है विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। देखिए तो बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होती है? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक ही तरह के एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। इस प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ only one kind of particles. A substance is one which is made up of only one kind of particles is called pure matter, pure substance. These particles may be atoms or molecules. ये particles एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि वे सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, और ये पार्टिकल्स एटम या मॉलिक्यूल हो सकती हैं। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट है एलिमेंट और सेकंड है कंपाउंड। तो देखिए अभी पढ़ते हैं इसमें एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ तक ये समझा। देखिए अब देखो स्टडी कर, अब देखो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए एन एलिमेंट is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम स्प्लिट माने तोड़ नहीं सकते, और छोटे छोटे सब्सटेंस हों, यानी एलिमेंट को आप किसी भी प्रोसेस के द्वारा या किसी भी मेथड के द्वारा आप जो है छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते। चाहे तो हीट अप्लाई करो उस पर, चाहे लाइट या इलेक्ट्रिक कुछ भी अप्लाई करो, एलिमेंट और सिंपलर पार्टों में नहीं टूट सकता। यानी कि एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी सब्सटेंस। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि एन एलिमेंट या सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट्स into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. किसी भी मेथड से हम जो है और सिंपलर पार्ट्स में एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम कॉपर, आयरन, सिल्वर, किसी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं
जैसे देखो मैंने बताया था आपको, एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कॉपर को देख पा रहे हैं आप, कॉपर में देखो एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, देख रहे हैं क्लियर, ये इनको क्या तोड़ेंगे। इसी प्रकार आयरन में देखें तो आयरन में आयरन के ही मॉलिक्यूल है। तो ये एलिमेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, किस तरह से एक एलिमेंट अंदर कंबाइन होता है, अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर होता है उस टाइप से होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वही मिलकर के एक एलिमेंट को बनाते हैं। नोट में कुछ चीजें पढ़ेंगे हम, तो देखिए, एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स। इस संसार में जो भी सब्सटेंस है वो इन्हीं एलिमेंट से, यानी एलिमेंट से मिलकर बना होता है, चाहे उसमें एक एलिमेंट हो चाहे एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बन रहा हो। यानी कि कोई भी सब्सटेंस होगा वो बिना एलिमेंट के नहीं बन रहा होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर बना होगा। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो एलिमेंट्स होते हैं, वैसे टोटल हमारे पास एलिमेंट है 118 है, 118 इस समय प्रेजेंट। तो कोई भी एलिमेंट होगा 118 में से वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाया जाएगा। बात करें थर्ड, ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड्स। केवल 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं सामान्यतः पे, वो है हमारे मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, जो आगे पढ़ेंगे हम, और उसके बाद ब्रोमाइन, Br। ये दोनों ऐसे हैं जो कि किस स्टेट में आए थे, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मरकरी जो होता है वो एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, जो कि अपने आप में लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपके नोट में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमेशा आपके काम आती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट होता है मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स और थर्ड होता है मेटल्स। तो ये टाइप्स हैं, इन टाइप्स के बारे में भी देखो स्टडी करते हैं। तो आपने समझा सब कुछ, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन पे नोट्स भी मैंने बताया आपको, और टाइप्स। अब बात करते हैं हम कि मेटल्स क्या होती है। देखिए, बात करते हैं मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल, मेटल्स की प्रॉपर्टीज। तो देखिए मेटल्स होती क्या है, तो देखिए, ए मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक एलिमेंट होता है जो कि मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब होता है जिसको पीट पीट करके पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। डक्टाइल का मतलब होता है जिसके तार खींचे जा सकते हैं। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जब जाकर के वो मेटल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन हो गई, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या है, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब मेटल्स हैं, और भी बहुत सारी मेटल्स हैं। देखिए नोट में कुछ समझते हैं इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, वो क्या है सुनिए। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट वन मेटल, मरकरी, विच इज ए लिक्विड। सारे के सारे मेटल्स सॉलिड्स में होते हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं होती, याद रखना है आपको कि कोई भी मेटल गैस स्टेट में नहीं पाई जाती है। केवल सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, केवल एक मेटल को छोड़ करके, मरकरी को, जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है बेहद इंपॉर्टेंट। सबसे पहली है मेटल्स आर मैलिएबल। मैंने बताया था मेटल्स आर मैलिएबल का मतलब है कि मेटल्स को हम पीट करके जो है इसकी पतली पतली चादरें बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब यह है कि मेटल्स के तार खींचे जा सकते हैं। थर्ड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इनमें दोनों चीज हो सकती है, हीट को भी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और कंडक्टिविटी को अपने अंदर से पास कराते हैं। इसके बाद में मेटल्स आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स जो होती हैं वो चमकदार होती हैं और इन पे पॉलिश की जा सकती है। अगला, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो होती हैं सामान्य तौर पे हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट होती है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज ए लिक्विड। जो मेटल्स होते हैं सामान्य टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, केवल मरकरी ऐसा होता है केवल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
उसके बाद बात करें मेटल्स जनरली हैव हाई एमपी एंड बीपी, यानी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सामान्य तौर पे हाई होते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनरस, यानी सोनरस का मतलब होता है ध्वनि प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना। मेटल्स जब पीटे जाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के द्वारा तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सोनरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मेटल की डेफिनेशन और मेटल की प्रॉपर्टी। बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे तरीके से जो है इस चैप्टर को समझें। अभी हमने स्टार्ट कराया है, पहली वीडियो है। अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो उसको आप हमें जो है बताएं, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। या आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक आध दो बार उस चीज़ को और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।